ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि अस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभावस्ते किमासित वर्जते किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? आज हम लोग गीता श्रीमद्भगवत गीता के अध्याय 2 का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 2 के श्लोक 54 से शुरुआत है। अर्जुन वाचा। अब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा प्रजा हाति यदा कर्मणा सर्वपार्था मनोगतान आत्मनेवत्यानम तुष्टा स्थित प्रज्ञस अस्तिदोचते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेश्व विनु दुर्ज्ञामना सुखेशु विगत अस्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मनोरिचिते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो श्रद्धा निष्क्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान भी अस्ने तत्प्राप्य शुभ अशुभम नाभिनंदति न द्वेषति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता और न द्वेष करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा सहन्ते चामम कुर्मो नमि सर्वशा इंद्राणि इंद्रो अर्थेस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता, वैसे ही जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विस्या विनिवंतते निराहारस्य देहिना सरस्वर्ज रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निर्वंतते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यत तो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यन्चिता इंद्रियाणि। श्लोक 60। अध्याय 2 श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 60। यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यति इंद्राणि प्रमाथिनी हन्ति प्रशंभव मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां रतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् ही हर लेती है। तानि श्रवणानि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे ही एतेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यातो विषयोनुष्पि संगस्तेषु प्रजते संगा सत्य आजते कामा क्रोधो भी जायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधा दोभावती सम्मोहस्तु स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशादा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा
चित्त प्राणशक्ति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषय निंद्रो निश्चन आत्मवैश्य विद्य आत्मा प्रसादम मम गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानम हानि रहस्योपजते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि प्रबतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इनके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांति शांतस्य कुंते सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चित आत्मक बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता। इंद्रियाणीम ही चरतम यमनो निविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञावानुमिभासि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्राणि इंद्रियोऽस्ते वह तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्माम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम आनंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अपूर्वमन चल प्रतिष्ठम समुद्र मपा प्रविशन्ति यदतः यद्दात कामायम प्रवशन्ति सर्वे स शांति मपोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहा कामना ये सर्वनानि पुष्यंचरति निस्पृह निर्मोमः निहंकारम स शांति शांतिम चिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और अस्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राही स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुहाति स्थित वाशस अमांत कालेपि ब्रह्म निर्माणा मूर्छते। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसी ब्राही स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद में को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। आज श्रीमद्भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पूर्ण समर्पण हुआ। अब तीसरे अध्याय में हम लोग अगले सत्संग में आगे बढ़ेंगे। जब तक आज तक ये सभी को साहेब बंदी साहेब।